नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले हमने 12वां पाठ पढ़ा रानी, और आज हम 13वां काव्य पढ़ने जा रहे हैं, नीति के दोहे। वैसे इस साल ये काव्य सिलेबस में नहीं है, मतलब ये है कि आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना हमें ज़रूरी है। इसलिए हम एक बार ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ चुके हैं और अब आपको ये वीडियो के द्वारा मैं पढ़ा रही हूँ। तो इसके प्रश्नोत्तर जो है आपको स्वाध्याय पोथी में लिखने हैं और इसको समझना भी है, इसलिए ध्यान से इसको भी समझिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी पाठ या काव्य जो है आपको बिल्कुल ही छोड़ नहीं देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ही छोड़ दें। पढ़ना तो होता ही है, और जो ज़रूरी लगेगा वो चैप्टर तो मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति के दोहे। इस काव्य के कवि है रहीमदास। रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और वे अकबर के अभिभावक थे। कहा जाता है अकबर के 9 रत्नों में से वो एक थे, और रहीम जो है उनकी कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता को देखकर अकबर ने उनको अपने दरबार में महामंत्री का सर्वोच्च पद जो है वो दिया था। तो रहीमदास जो है उनकी विशेषता ये थी कि वो संस्कृत, अरबी और फारसी तीनों भाषाएं अच्छे से जानते थे और उसमें अपना साहित्य लिखते थे। तो यहाँ पर हमें जो दोहे पढ़ने हैं, रहीमदास जो है उन्होंने हर एक प्रकार के दोहे लिखे हैं। उसमें कुछ कृष्ण भक्ति के दोहे हैं, माने भक्ति के दोहे हैं, कुछ नीति के दोहे हैं, कुछ उपदेश के दोहे हैं। तो उन सभी में उनका उस समय का वातावरण जो है वो दिखाई देता है कि उस समय लोग जो है किस प्रकार से सोचते होंगे, किस प्रकार से रहते होंगे, ये चीज़ें भी पता चलती है। लेकिन खास करके मनुष्य के मन की जो भावनाएं होती है, हमारे अंदर जो गुण होते हैं, उन गुणों को उभारने की कोशिश इन दोहों में रहीमदास ने की है। तो यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी वो सारी बातें हैं। एक एक दोहा इसमें हम पढ़ते जाएंगे, ऐसे 9 दोहे हैं इसमें। ज़्यादा जितना हो सकेगा मुझसे मैं विस्तृत करके आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी आप अपनी तरह से भी इसको एक बार पढ़िएगा और जानने की कोशिश करिए कि रहीमदास इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं। बात एक कही जा रही है, लेकिन उसके द्वारा उसका उपदेश जो है कुछ दूसरा ही निकलता है। जैसे पहला दोहा है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचही सुजान। यहाँ पहले शब्द ले लीजिए परकाज। परकाज यानी दूसरों के लिए, परोपकार। तो परोपकार की बात है, यानी कि दूसरों के ऊपर उपकार करना है, अपने लिए सब कुछ संचित नहीं करना है। जैसे ये उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं हमें कि तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर यानी पेड़। पेड़ जो है कभी अपना फल नहीं खाता है। उसी प्रकार सरोवर, तालाब जो है वो अपना पानी कभी खुद नहीं पीता है। वैसे ही रहीमदास कहते हैं कि इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होता है वो संपत्ति कमाता है, धन कमाता है, लेकिन किस लिए? खुद के लिए नहीं, बल्कि परोपकार के लिए, दूसरों की मदद के लिए। उसे हमेशा दूसरों की मदद का ख्याल करके ही धन इकट्ठा करना चाहिए, ना कि खुद के लिए। हम लोग तो ज़्यादातर सभी व्यक्तियों की यही मनसा होती, इच्छा होती है कि रुपये पैसे कमाए और ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करे। लेकिन यहाँ पर रहीमदास ये कहना चाहते हैं कि हम लोग भले ही अपने लिए सोचें, ये गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर दूसरों के उपकार की भावना भी होनी चाहिए। ये गुण है, एक अच्छा गुण है, मानवीय गुण है कि जो जरूरतमंद है उसकी हम मदद करें। तो यहाँ ये पहले दोहे में बताया पेड़ और सरोवर, तालाब के माध्यम से, कि पेड़ जो है उसके ऊपर अच्छे अच्छे फल लगते हैं,
लेकिन हमने कभी पेड़ को खुद अपने फल खाते हुए देखा नहीं है। उसी प्रकार तालाब जो है अच्छे से सुंदर सा मीठा जल उसमें भरा होता है, लेकिन तालाब खुद अपना जल कभी पीता नहीं है, दूसरे लोग उसमें से पानी पीते हैं, पशु पक्षियों की प्यास बुझती है। तो इसी प्रकार हमें भी अपना धन संपत्ति जो भी हम कमाते हैं वो दूसरों के लिए इकट्ठा संचित इसके लिए करना है कि अपने लिए ही नहीं बल्कि परोपकार के लिए। तो ये पहला दोहा। दूसरा दोहा जो है उसमें सच्चे मित्र की बात बताई है। मित्र कैसा होना चाहिए? वैसे तो इस दुनिया में, इस विश्व में और भारतीय साहित्य में भी मित्रता की बहुत सारी व्याख्याएं की गई है, हम लोग हर जगह सुनते आ रहे हैं। तो इतने साल पहले रहीमदास का समय आप देखिएगा, इसमें 1553 ईस्वी में उनका जन्म है। तो इतने साल पहले उन्होंने जो बात बताई वो आज भी उतनी ही सच है। उसमें हमने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपने विचार रखे, लेकिन रहीमदास भी वही कहना चाहते। क्या कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते साचे मित। रहीमदास कहते हैं कि संपत्ति अगर आपके पास है, धन दौलत है, तो आपके बहुत सारे मित्र सगे संबंधी बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपके गुण देखकर, आपकी अच्छाइयां देखकर ही आपके सगे संबंधी, आपके मित्र आपके पास आए। लेकिन अगर आपके पास धन दौलत है, ढेर सारी संपत्ति है, तो बहुत सारे लोग जो है वो आपके मित्र बन जाएंगे। उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप चले आते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वहां मधुमक्खियां अपने आप इकट्ठा हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ रहीमदास ये कहना चाहते हैं कि अगर संपत्ति है तो बहुत सारे मित्र सगे संबंधी बन ही जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सच्चा मित्र कौन है ये कब पता चलता है हमें? तो जब विपत्ति कसोटी, यानी कि आपके ऊपर जब समस्या आती है, मुसीबत आती है, उस समय उस कसौटी में भी आपके साथ जो रहता है, समस्या आती है, तकलीफ आती है, मुसीबतें तो हर एक के जीवन में आती है। रुपये पैसे वाला जो होता है, धन दौलत वाला होता है, उसके ऊपर भी आती है, और गरीब होता है उसके ऊपर भी आती है। तो यहाँ रहीम क्या कहते हैं कि जब आपके ऊपर विपत्ति आए, समस्या आए, उस समय आपके साथ जो खड़ा रहे ना, वो सच्चा मित्र है। यानी आपको अगर मित्रता की परख करनी है तो कसौटी के समय कीजिए, आपके ऊपर जब समस्या आती है उस समय कीजिए, जो आपके साथ खड़ा रहे कि नहीं मित्र चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो वो सच्चा मित्र है। यानी मित्रता हमेशा सही और अच्छे लोगों की हमें करनी चाहिए, जो हमेशा हमारा साथ निभाए। सुख में तो सभी साथ निभाते हैं, लेकिन दुख में भी जो साथ निभाए वो सच्चा मित्र है। यहाँ ये बात है दूसरे दोहे में। इसके बाद जो है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार। रहीमदास क्या कहते हैं, यहाँ हर एक चीज का, छोटे से छोटी चीज का भी क्या महत्व होता है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रहीमन देखिए लघुन को, लघु यानी छोटा, कोई भी छोटी चीज अगर आप देखते हो तो उसको देख करके रहीमन देखी, सॉरी यहाँ पर मेरी गलती हुई, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। यानी बड़ी चीज को देख करके छोटी चीज को आप फेंक मत दीजिए, उसको नजरअंदाज मत कीजिए, उसको निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि बड़ी चीज का अपना महत्व होता है और छोटी चीज का भी अपना महत्व होता है। बड़ा हो जाने से कोई महान हो जाता है या बड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और छोटा दिखाव होने की वजह से, उसका आकार छोटा होने की वजह से कोई उसका मूल्य छोटा नहीं हो जाता है किसी चीज का। हर एक चीज का अपना मूल्य होता है, अपना महत्व होता है। एक और भी है, आपने शायद सुना होगा ये भी दोहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यहाँ भी वही बात है
कि बड़े होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। खजूर का पेड़ भी बड़ा होता है, लेकिन उसका फायदा क्या? पंथी जो है उसको छाया नहीं मिलती है, उसमें उसका पेड़ जो है इतना घटादार नहीं होता है, तो उससे छाया नहीं मिलती है और उसके फल बहुत दूर होते हैं। पेड़ जरूर बड़ा है, ऊंचा है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बड़ा हो जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता और छोटा हो जाने से मूल्य घट नहीं जाता, कम नहीं हो जाता। ये कवि हमें उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, यानी सुई और तलवार का उदाहरण दिया है कि सुई का काम अपना होता है, तलवार का काम अपना होता है। सुई का काम क्या होता है कि वो जोड़ने का काम करती है। दिखने में छोटी सी होती है, बड़ी नहीं होती है, लेकिन सुई जो काम कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती है। कैसे? तलवार बड़ी होती है दिखने में, सुई के मुकाबले वो बहुत ही बड़ी होती है, लेकिन उसका काम क्या है? तोड़ने का। तलवार जो है वो युद्ध में काम आती है आपको, तो वो तोड़ने का काम करती है और सुई जो है वो जोड़ने का काम करती है। तो तलवार अपनी जगह उसका महत्व है और सुई का अपनी जगह महत्व। तलवार को देखकर आप सुई को फेंक नहीं सकते हो, क्योंकि जहां आपको कुछ जोड़ना है, कपड़े सीने हैं, कोई भी चीज जोड़नी है, तो वहां तो सुई का ही काम पड़ेगा। तो वहां आप तलवार से ये काम नहीं कर सकते हैं, भले ही वो बड़ी रही ना। तो कहने का मतलब ये है, रहीमदास ये कहना चाहते हैं कि बड़ी चीजों को देख करके छोटी चीजें जो होती है, यहाँ व्यक्ति लोगों के बारे में भी यही बात है कि बड़े और महान लोगों को देख करके आप छोटे लोगों को, छोटे से मतलब यहाँ क्या है कि जो उसका समाज में ज्यादा महत्व नहीं होता है, लोग उसको जानते नहीं है, उसका भी अपना एक महत्व होता है, उसका भी अपना एक वजूद होता है। वो भी हर एक व्यक्ति में अपनी एक विशेषता होती है। तो उसकी जगह एक जगह है पर्टिकुलर, तो उसको आप निग्लेक्ट मत कीजिए, उसको नजरअंदाज मत करिए। छोटे से छोटा व्यक्ति, छोटे से छोटी चीज जो है उसका भी अपना मूल्य होता है। तो रहीमदास ये कहना चाहते हैं कि जहां सुई काम आएगी वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हमें हर एक चीज का मूल्य समझना जरूरी है। इसके बाद का दोहा है, वो भी परोपकार के बारे में है, दूसरों की मदद करने के बारे में। दिन सबको लखत है, दिन ही लखत न कोई। दिन यानी यहाँ गरीब। तो गरीब जो है वो सबको देखता है, लेकिन गरीबों को कोई देखता नहीं है। गरीब सबको क्यों देखता है? क्योंकि उसको मदद की जरूरत है। गरीब व्यक्ति जो है उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते हैं, पहनने ओढ़ने के अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, तो वो बेचारा प्यासी निगाहों से सबकी ओर देखता है कि मुझे कोई मदद कर दे, लेकिन गरीबों की ओर कोई देखता नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो इनकी मदद के लिए आगे आते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, तो रहीमदास कहते हैं, जो रहीम दिन ही लखे वो दिन बंधु सम होए। यानी कि जो गरीबों की ओर देखता है, उसकी ओर ध्यान देता है, उसकी मदद करता है, वो तो दीन बंधु समान बन जाता है। दीन बंधु यानी यहाँ पर ईश्वर की बात हो रही है, तो वो तो भगवान के समान ही बन गया समझो, जो गरीबों की मदद करता है, उसकी ओर देखता है। हर एक व्यक्ति के बस की बात ये नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि सभी गरीबों की मदद करना शुरू कर दे, लेकिन जिन लोगों के मन में ये भाव होता है कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैं गरीबों की हेल्प करूं, उसको मदद करूं, तो ये परोपकार की भावना है आपके अंदर, दूसरों को मदद करने की भावना है। तो ये गुण हमारे अंदर आए, इसलिए रहीमदास कहते हैं कि जो गरीबों की मदद करता है, उसकी ओर देखता है, ध्यान देता है, वो तो ईश्वर के समान बन जाता है, उसका दर्जा भगवान के समान हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद कुछ लोग जो है बोलते समय ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, और जो मन में आता है वो बोल जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो हैं अप्रिय हो जाते हैं।
सत्य बोलने के समय भी हम लोग यही करते हैं कि हम सच बोल रहे हैं भाई, लेकिन सच हमेशा लोगों को अच्छा ही लगे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा बोलने का तरीका इस तरह का होता है कि लोगों को कड़वा लगता है। और कई लोगों की जुबान ही ऐसी होती है कि वो जब भी बोलेंगे तो कुछ कड़वा ही बोलेंगे, तो सारे लोग जो है उससे दूर भाग जाते हैं। एक दोहा है भी ऐसा कि कोयल काको देत है कागा काको लेत, केवल मीठे वचन ते कोयल मन हर लेत। यानी कोयल किसी को कुछ दे नहीं देती है और कौवा किसी से कुछ ले नहीं लेता है, लेकिन फिर भी कोयल अपने मीठे वचन से सबका मन मोह लेती है। उसी प्रकार यहाँ रहीमदास क्या हमें समझा रहे हैं इस दोहे में कि खीरा को मुंह काटी के मलियत नोन लगाए। खीरा यानी ककड़ी, जो आप खाते हो, वो ककड़ी जो है उसको खाते वक्त जो है हम पहले उसके मुंह का हिस्सा जो होता है, ऊपर का हिस्सा, उसको खाने से पहले उसको काटते हैं और उस पर नमक लगाते हैं। नोन यानी नमक। खीरा का, ककड़ी का मुख काटकर उस पर नमक लगाइए, रहीमदास कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर ककड़ी जो होती है वो ऊपर का हिस्सा उसका जो होता है वो कड़वा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको काट देते हैं और उसके ऊपर नमक लगा देते हैं ताकि वो कड़वी ना लगे। तो यहाँ रहीम क्या कहना चाहते हैं कि खीरा का मुख काट कर उस पर नोन लगाइए, रहीमन कड़वे मुख की होत यही सजाए। यानी जिसका मुंह कड़वा होता है ना, जिसकी जबान ही कड़वी होती है, उसकी यही सजा होती है कि उसका मुंह काट करके उसके ऊपर नमक लगा देना चाहिए। मतलब यहाँ ये है कहने का कि हमेशा अपनी जबान जो है उससे मीठे वचन बोलने चाहिए। कड़वे लोग किसी को भी, कड़वा बोलने वाले, अप्रिय बोलने वाले किसी को भी पसंद नहीं होते हैं। इसलिए रहीमदास ककड़ी का उदाहरण देकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कड़वे मुख वाले होते हैं उसकी यही सजा होती है, जैसे ककड़ी की, कि उसका मुख काटकर उस पर नमक लगाइए फिर उसको खाइए। इसके बाद जो है उसमें सज्जन व्यक्ति की प्रकृति के बारे में बताया, स्वभाव। प्रकृति से मतलब है यहाँ स्वभाव। तो रहीमदास कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जिसका स्वभाव ही उत्तम है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, उसका कुसंग क्या बिगाड़ सकता है, यानी बुरी संगत उसका क्या बिगाड़ सकती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई ये व्यक्ति जो है मैं तो ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे साथ ऐसे लोग आ गए, मेरी संगत में ऐसे लोग आ गए जिसकी वजह से मेरी ऐसी आदतें पड़ गई, बुरी आदतें मेरे अंदर आ गई, है ना। तो ये जो है हमारा, ये हमारी बचाव प्रयुक्ति है। हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं था। हमारे माता पिता भी ऐसा कहते हैं कई बार कि मेरा बेटा या बेटी तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी संगत ऐसी हो गई, ऐसे मित्र मिल गए जिसकी वजह से वो बिगड़ गया। तो रहीमदास हमें यहाँ क्या समझा रहे हैं कि जो उत्तम प्रकृति का होता है, यानी शुरू से ही उसका स्वभाव जिसका अच्छा होता है, उसका कुसंग कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यानी बुरा स्वभाव हो तो आप बुरे बन सकते हो, लेकिन जिसका स्वभाव ही अच्छा है, चाहे आपके आगे पीछे कितने भी बुरे लोग घूमते हो, लेकिन आप बुरे नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण क्या दिया है रहीमदास ने, जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग यानी सांप। यहाँ सांप जो है उसका और चंदन के वृक्ष का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे चंदन के पेड़ पर ऐसा कहा जाता है कि सांप जो है वो हमेशा ज्यादातर चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं, क्योंकि चंदन का पेड़ जो है बड़ा ही शीतल होता है, ठंडक देता है। आपको भी मालूम होगा कि उसका गुण है चंदन का कि वो शीतल है, ठंडक देता है। तो सांप जो है उसका गुण क्या है, जहर से, उसके शरीर में तो जहर ही भरा होता है, पूरा विष से भरा हुआ होता है सांप तो। और चंदन का गुण है, स्वभाव है कि वो एकदम से शीतल होता है, ठंडक देना उसका काम है। और सांप का काम है सबको डसना, जहर उसके शरीर में डालना। तो यहाँ चंदन के पेड़ पर
पूरा दिन सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के अंदर विष व्यापक नहीं, यानी कि फैलता नहीं है। चंदन के पेड़ में उसके कारण जहर नहीं फैलता है, क्योंकि चंदन का तो स्वभाव ही है शीतलता देना। इसलिए भले ही सांप उस पर लिपटे रहते हो, यानी मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कवि कि कुसंग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आपकी प्रकृति अच्छी है। तो ये बात इस दोहे में बताई है। इसके बाद बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई। रहीमदास क्या कह रहे हैं कि एक बार बात अगर बिगड़ जाए तो बनती नहीं है। कितना भी प्रयत्न कर लो, लाख प्रयत्न कर लो, तो भी बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई। आप कितने भी प्रयत्न कर लो, लेकिन एक बार जो बात बिगड़ जाती है वो फिर से बनती नहीं है। जैसे उदाहरण क्या दिया है, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास कहते हैं कि जिस प्रकार दूध बिगड़ जाए, उसको आपने गर्म किया तो दूध गर्म होते ही वो खराब हो जाता है, बिगड़ गया है तो उसको फिर आप उसमें से दही बनाओ, कुछ भी करो, उसको कितना भी मथ लो, लेकिन उसमें से फिर मक्खन नहीं बनता, क्योंकि वो दूध बिगड़ चुका है। उसी प्रकार दूध बिगड़ जाने से उसको कितना भी मथ लो, उसमें से मक्खन नहीं निकलता। उसी प्रकार अगर एक बार बात बिगड़ गई तो कितने भी प्रयत्न कर लो वो बनती नहीं है। बात बिगड़ने का मतलब ये है यहाँ कि अपने दोस्तों के साथ आपने कोई झगड़ा किया है, कुछ भी किया है, स्वजन के साथ ऐसा कोई झगड़ा किया है, बात आपकी बिगड़ गई, मित्रता टूट गई, तो वो मित्रता फिर से बनती नहीं। अगर बन भी जाए तो उसमें पहले जैसी बात रहती नहीं है। इसलिए तो एक और दोहे में रहीमदास ने कहा भी है कि आप स्नेह का धागा जो होता है, रहीमदास कहते हैं कि प्रेम का धागा अगर आपने किसी से जोड़ा है तो उसको तोड़ो नहीं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। क्या कहते हैं कि रहीमदास कहते हैं कि प्रेम का धागा जो होता है, प्रेम का रिश्ता जो होता है बहुत नाजुक होता है, उसको तोड़ो नहीं, झटके से नहीं तोड़ो, मत तोड़ो चटकाए। ऐसा करने से क्या होगा कि धागा तो टूट जाएगा, फिर आपको लगे कि मेरी गलती हो गई, मैं इसको फिर से जोड़ लेता हूँ, तो जोड़ तो जाएगा शायद, लेकिन उसमें बीच में गांठ पड़ जाती है। आपने धागा एक बार तोड़ दिया, उसको जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें गांठ लगानी पड़ेगी। उसी प्रकार रिश्ते जो है वो भी इसी प्रकार के होते हैं। एक बार टूट जाए फिर से जोड़ोगे तो मन मुटाव रह ही जाता है, मन में एक खटका रह जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, हम वो बात भूलते नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक हो सके हमें किसी से झगड़ा वगैरह करना ही नहीं है, खास करके अपने दोस्तों के साथ तो नहीं, क्योंकि एक बार अगर मित्र रूठ जाता है तो फिर वो कितने भी प्रयत्न कर लो वो बात नहीं बनती जो पहले होती है। रहीमदास ये कहना चाहते हैं दूध और मक्खन के उदाहरण द्वारा। इसके बाद है विपत्ति के बारे में बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि समस्या आती है, मुसीबत आती है तो रोने बैठ जाते हैं, हो करने लगते, ओहो मेरे ऊपर तो इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, मेरा धंधा चौपट हो गया, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन रहीमदास ये कहते हैं कि विपत्ति अच्छी बात है। अब बताओ अच्छी बात कैसे है, तो वो भी उन्होंने उदाहरण के द्वारा बताया कि रहीमन विपत्ति हु भली जो थोड़े दिन हो। विपत्ति अच्छी है क्योंकि वो तो कुछ ही दिन के लिए होती है, लेकिन इससे क्या होगा कि हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। अपना आपका हित यानी कल्याण, अच्छा भला चाहने वाला, और आपका बुरा चाहने वाला अनहित, अनहित यानी बुरा चाहने वाला, आपका हित चाहने वाला और आपका अनहित चाहने वाला, यानी आपका भला सोचने वाला और आपका बुरा सोचने वाला जगत में जो होगा ना, उसका पता चल जाता है हमें। माने जैसे ही आपके ऊपर विपत्ति आती है तो आपके भले चाहने वाले लोग होंगे, वो आपका साथ देंगे, वो आपको ढाढ़स बंधाएंगे कि कोई बात नहीं, भले ही आई विपत्ति आप उसमें से भी बाहर आ जाओ,
लेकिन आपका जो बुरा चाहता है वो तो आपके पास अपने बाकी पैसे मांगने आ जाएगा तुरंत से कि ला भाई तेरा क्या भरोसा, तू कहीं भाग गया तो मेरे तो पैसे डूब जाएंगे। तो ये आपके बुरा सोचने वाले। तो रहीमदास ये कहते हैं कि विपत्ति अच्छी है, भली है, भले आए, थोड़े दिन के लिए आती है, लेकिन हमारा अच्छा बुरा चाहने वाले लोग जो होते हैं ना, उसका पता चल जाता है। इसलिए विपत्ति को भी सहर्ष स्वीकार कीजिए, उससे दूर मत भागिए, भले ही आती हो, ये कहना चाहते हैं। और इसके बाद एक बहुत ही अच्छी और अंतिम दोहा बताया है रहीमदास ने, इसमें हमारे सिलेबस में जो है उसमें भी दान की महिमा बताई है। दानी व्यक्ति जो होते हैं उसका पता आपको अपने आप ही चल जाता है कि ये व्यक्ति दान करने लायक है, ये कर सकता है। बाकी तो हम लोग जो है दान करते समय पहले ये पूछेंगे कि भाई नाम लिखा जाएगा ना हमारा, तख्ती में नाम होना चाहिए, दान तभी करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना नाम के, बिना किसी वाह वाह के कि भाई मैंने इतना दान किया तो लोग मेरी वाह वाह करे, ये भावना नहीं होती कुछ लोगों में, और निस्वार्थ भाव से दान करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उसके बारे में रहीमदास हमें बता रहे हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जात। रहीमदास कहते हैं कि वे लोग मर चुके हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, नहीं है भाई मेरे पास, कुछ दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। कई लोग मांगते हैं, नहीं है कुछ तो मांगना पड़ता है उनको। तो वे तो उन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया है, वो मर ही चुके हैं, समझ लो। रहीमदास ऐसा कहते हैं कि जो मांगने जाते हैं कहीं, वे तो मर ही चुके हैं। लेकिन अब जो मांगने पर भी देता नहीं है ना, उसके बारे में दूसरी पंक्ति, उनसे पहले वे मुए जिन मुख से निकसत नाही। यानी वो तो मर चुके हैं, जो कहीं मांगने गए बेचारे, उनकी तो आत्मा मर चुकी, उनकी मजबूरी है, वो मांगने चाहते हैं तो मांगते हैं, वो तो मर ही चुके। लेकिन उससे भी पहले वे मर चुके हैं जिनके मुख से ना निकलता है, यानी कि मेरे पास नहीं है, बहुत कुछ होता है फिर भी मना कर देते हैं कि भाई जाओ अपना रास्ता देखो, मेरे पास कुछ नहीं है, है? तो ये जो है आपके अंदर दान की, परोपकार की बिल्कुल भावना नहीं, ये दर्शाता है। रहीमदास ये कहना चाहते हैं कि आपके पास है और आप मांगने वाले को ना कहते हो तो आप उससे भी पहले मर गए हो, मांगने वाले से भी पहले। रहीमदास कहते हैं, हाँ ये उनके विचार है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये दान की महिमा है कि आपके पास थोड़ा भी है तो आप दूसरों की मदद कीजिए, थोड़े में से थोड़ा दूसरों को दीजिए ताकि उनका घर भी चले और आपका भी चले। तो कहने का तो तात्पर्य यही है, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर तो व्यक्ति यही सोचते हैं, हम तो ज्यादातर उपदेश देना शुरू कर देते हैं, जाओ हट्टे कट्टे हो, कुछ कमाओ, काम क्यों नहीं करते हो वगैरह, मेहनत करके कमाओ। अब पर हमें देना नहीं होता है, हमारे पास होता है फिर भी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि मांगने वाला तो बेचारा इसी प्रकार पहले ही मर चुका है, लेकिन जिनके मुख से ना निकलती है वो उससे भी पहले मर गए हैं। मतलब कि आपके पास कुछ है तो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कीजिए, ये बात यहाँ पर इस दोहे में बताई गई है। तो ये रहीमदास के नीति के दोहे हमने पढ़े, जिसमें मनुष्य स्वभाव, उसका गुण, हमारे अंदर जो गुण होने चाहिए, दान का, परोपकार का, है, छोटे से छोटी चीज का भी महत्व देने का, मित्रता का, ये सारे जो गुण है हमारे अंदर, उसका बच्चों के अंदर भी, विद्यार्थियों के अंदर भी सच बोलने की भावना आए, हम दूसरों की मदद करें, ये बात हमारे अंदर आए। तो ये विद्यार्थियों को भी अपने इस जीवन में, विद्यार्थी जीवन में सीखने जैसी चीजें हैं जो रहीमदास इतने साल पहले कह कर गए हैं। तो हम लोग भी अपने जीवन में ये गुण उतारें ताकि हमारा भी समाज में एक नाम हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये कार्य पूरा करते हैं। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया, मेरे जो विद्यार्थी हैं वो इसके रहीमदास का परिचय, फिर उनके दोहे और शब्दार्थ, इतना तो लिखेंगे ही नोटबुक में। इसके अलावा स्वाध्याय पोथी में भी प्रश्नोत्तर सब कुछ लिखेंगे। काम हम सभी जितने भी चैप्टर है उनका कंप्लीट ही करेंगे, कुछ अधूरा छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, धन्यवाद।